ओके, सो फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स में आपको हर साल 100 रुपये की कैश इनफ्लो होने वाले हैं। आपने इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 10% लिया है, इससे आप हर एक को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज़ हर साल की ये आ जाएंगी। आप इसको ऐड करोगे, आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब इस केस में जो कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल अमाउंट है। जब आपके पास एनुअल इक्वल अमाउंट में कैश इनफ्लो होने वाला होता है या आप पेमेंट करते हो, अगर एनुअल इक्वल अमाउंट है उसको बोलते हैं एन्युटी। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ किया है। अगर हर साल का आपका जो कैश फ्लो है वो बराबर नहीं है, तब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ही यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हर साल के जो आपके कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि एन्युटी की फॉर्म में दिए हुए हैं, तब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को यूज़ कर सकते हो। इसमें आपने जो कैश इनफ्लो है 1 साल का, उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज आ जाएगा। मैंने इसमें ये करके दिखाया है आपको इंडिविजुअली, ठीक है। अब डायरेक्टली हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखते हैं। आप जो टेबल होता है उसमें ये गिवन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी ये 10% का, अगर हमें 5 ईयर्स का देखना है तो ये आएगा 3.791। तो आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 3.791 से, तो आपका पास आएगा 379.1 रुपी। और आपने जब इसको इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से किया तब भी वो इतना ही आएगा। तो अगर आपके पास एन्युटी है तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। आप 1 साल का जो भी आपकी एन्युटी की अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, तो आपके पास डायरेक्टली ये आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स, उसका मतलब है रेशो। तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप रेशो निकालते हो। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज से की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के साथ रेशो निकालोगे, तो डिवाइड करोगे, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। अगर ये 1 आता है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर है, आप प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1 से ज़्यादा आता है या 1 के इक्वल आता है, तब आप इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है, यानी कि आपका एनपीवी नेगेटिव आएगा उस केस में, यानी कि आपके जो आउटफ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो से ज़्यादा है, तब उस केस में आप रिजेक्ट कर दोगे, राइट। अगर फिर आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं ए, बी और सी, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तब आप जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे।